तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल 14/7/2023 सेकेंड शिफ्ट का जीके प्लस जीएस का प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं दोस्तों इसी वीडियो में। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और एसएससी के एग्जाम में जीके प्लस जीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो बार बार पूछते रहता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांकों की प्रतिकृति बनाती है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोशिका चक्र दो मूल परावस्था होती है। पहला होती है अंतरा परावस्था और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन। अंतरा अवस्था के तीन उप परावस्था होती है। पहला है पश्च सूत्री अंतराकाल परावस्था, दूसरा होता है संश्लेषण परावस्था और तीसरा होता है पूर्व सूत्री अंतराकाल अवस्था होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सौन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सौन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी। निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सौन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सौन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा वुहान चीन ने की थी। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन ने हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अंतर्राष्ट्रीय सौन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सौन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैक्टीरिया फ्लेगेम ने के तीन भाग क्या है। बैक्टीरिया फ्लेगेलम के तीन भाग क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी होता है। बैक्टीरियल फ्लेगेलम के तीन भाग फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी होता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष के अवधि के लिए चुना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के अवधि के लिए चुना जाता है। अनुच्छेद 67 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान की अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम ... है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम ... है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर होता है। CaO और Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम बेकिंग पाउडर होता है और बेकिंग पाउडर बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशिया जो है वो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। और गुजरात राज्य से संबंधित है दोस्तों डांडिया रास, गरबा और बिछरो। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात राज्य से संबंधित लोक नृत्य में से गरबा, डांडिया, भावोई, रासलीला, लास्य और पनिहारी इत्यादि जो है वो संबंधित है। अतः विदेशिया जो है वो गुजरात राज्य से लोक नृत्य शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंटीली झाड़ियाँ ... क्षेत्रों में पाई जाती है। कंटीली झाड़ियाँ जो है ... क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क रेगिस्तानी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संगम कविताओं में वर्णित शब्द मुमेंद्वार का अर्थ है। संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुवेंदार का जो अर्थ होता है वो 3 मुखिया होता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। 8वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार ने ली थी। राजद के तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी दलों के साथ एक नए महागठबंधन की घोषणा करने के बाद जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने 2022 में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन
नेक्स्ट है, दिए गए क्षेत्रों में कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचार से प्रेरित है। दिए गए क्षेत्रों में कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचार से प्रेरित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक। सार्वजनिक क्षेत्र मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम डॉट डॉट की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए जो है वो मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम डॉट डॉट की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। निर्माण श्रमिकों के कुशल को उन्नत करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया के द्वारा मिशन कुशल कर्मी 2022 दिसंबर में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण कहाँ आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में आयोजन किया गया था। युवा ओलंपिक जो है खेलों के पहले संस्करण सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 तक आयोजन किया गया था, जबकि पहला शीतकालीन संस्करण इंसब्रुक ऑस्ट्रेलिया में 13 से 26 जनवरी 2012 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त और सितंबर के महीने में जो है वो मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओणम जो है अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है, और ये जो त्यौहार है वो केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में कहाँ हुई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस में हुआ था। हिंदू कॉलेज का स्थापना 1791 ईस्वी में बनारस में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने 1905 में पे इंडिया हाउस की स्थापना की। श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने 1905 में जो है पे इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में की थी। श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत की आज़ादी के संकल्प को गतिशील करने वाले आद्य व्यवसायी एवं कई क्रांतिकारियों को प्रेरणा स्रोत थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उन जीवों के उदाहरण को पहचान करें जो मुक्त पलावी और तलवासी रूप में होता है। उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त पलावी और तलवासी रूप में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्राणी लावक जो है वो तलवासी के रूप में होता है। उन जीवों के उदाहरण में प्राणी प्लावक जो 16 मुक्त पलावी और तलवासी के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार योजना कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड मॉडल पर जो है वो आधारित है, और इसका योजना है पीसी महानोबिस जो है इसका योजना है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो मॉडल समाजवादी पर आधारित है, और इसका योजना है समाज स्थापना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो अर्थव्यवस्था को है, और इसका योजना है आत्मनिर्भर बनाना। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो परिवार नियोजन है, और इसका योजना है कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा किराना घराना। अब्दुल करीम खान 20वीं सदी के हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराना स्कूल के प्रतिपादक थे। इन्हें किराना घराने का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 भारत के राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोसाइट कोयला जो है वो उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पीट कोयला, कार्बन की मात्रा जो है इसमें 50% से 60% होता है। और दूसरा होता है लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की जो मात्रा होता है वो 65 से 70 होता है। और बिटुमिनस कोयला, और इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है वो 70 से 85 तक होता है। और इंद्रासाइट कोयला जो है इसमें कार्बन की मात्रा 85 से भी अधिक होती है। अतः उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला जो है वो एंथ्रोसाइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी फसलें हैं? निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो केवल रबी फसलें हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा जौ और चना। रबी फसल जो है वो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूँ और जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि है। अतः यह जौ और चना केवल जो है वो रबी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने जो है वो 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में लिखी थी। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी मराठी भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी को। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सोनल मन सिंह को। सोनल मन सिंह शास्त्रीय नर्तकियों में से एक है जिन्हें 2003 में जो है वो पद्म श्री भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और हमारे चैनल पर केवल और केवल आप लोगों को सीट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा।